सीआरपीएफ जवान राकेश्वर सिंह को नक्सलियों ने रिहा कर दिया है। नक्सलियों ने 3 अप्रैल को राकेश्वर सिंह को अगवा किया था। राकेश्वर की रिहाई के लिए सरकार ने बाकायदा एक मध्यस्थता कमेटी का गठन किया था। 2 सदस्यीय कमेटी में पद्मश्री धर्मपाल सैनी और गोंडवाना समाज के अध्यक्ष तेलम बोरिया शामिल थे। और अब राहत की खबर यह है कि नक्सलियों के चंगुल से राकेश्वर सिंह मनहास की रिहाई हो गई है। उनको सीआरपीएफ के बीजापुर कैंप लाया गया है, जहां पर उनकी डॉक्टरी जांच होगी। परिवार में इस वक्त खुशी की लहर है और पूरा देश इस वक्त राहत की इन तस्वीरों को देख रहा है जी न्यूज पर। बीजापुर एनकाउंटर के दौरान नक्सलियों ने बंधक बनाया था राकेश्वर सिंह को और आज उनकी रिहाई की ये तस्वीरें राहत देती हैं, खुशी देती हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राकेश्वर सिंह, जिन्हें 3 अप्रैल को नक्सलियों ने बीजापुर में एक एनकाउंटर के दौरान अगवा कर लिया था। उसके बाद सरकार ने एक मध्यस्थता टीम का गठन किया था और अब राकेश्वर सिंह की अब से कुछ देर पहले रिहाई हुई है। जिस टीम का गठन किया गया था उनमें 2 सदस्य थे, पद्मश्री धर्मपाल सैनी और गोंडवाना समाज के अध्यक्ष तेलम बोरिया। और अब राकेश्वर सिंह की रिहाई हो गई है। सीआरपीएफ के बीजापुर कैंप उन्हें लाया गया है और ये तस्वीरें रिहाई की अब से कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं जब राकेश्वर सिंह की रिहाई हुई। और बेहद अहम ये तस्वीरें, राहत देती ये तस्वीरें, नक्सलियों ने राकेश्वर सिंह को रिहा कर दिया है। जी न्यूज पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें अब से कुछ देर पहले की आप देख रहे हैं। अगवा सीआरपीएफ जवान राकेश्वर सिंह की रिहाई की ये तस्वीरें जी न्यूज पर एक्सक्लूसिवली आपके लिए। 3 अप्रैल को नक्सलियों ने राकेश्वर सिंह को बंधक बनाया था और अब आज उनकी रिहाई हुई है। परिवार में खुशी का माहौल है और पूरा देश इन तस्वीरों को देखकर खुशी मना सकता है। और किस तरीके से राकेश्वर सिंह को रिहा किया गया, उनकी रिहाई की पूरी कहानी क्या है, वो भी हम आपको बताते हैं। वीडियो क्लिप्स आए राकेश्वर सिंह मनहास की पत्नी और उसके बच्चे का अपील का, वो वीडियो क्लिप भी हम माओवादी संगठन को भेजते रहे और जिसका ये प्रभाव देखने को मिला कि माओवादी संगठन द्वारा 5 अप्रैल को फिर एक प्रेस नोट जारी किया गया, जिसमें माफ़ कीजिएगा 5 अप्रैल से पहले एक प्रेस नोट जारी किया गया जिसमें यह कहा गया कि सरकार मध्यस्थता के लिए एक टीम तैयार करे। जिसके बाद इस बात की जानकारी हमने बस्तर IGP सुंदर राज को इस बात की जानकारी दी, जिसके बाद उन्होंने 2 सदस्यीय एक टीम बनाया जिसमें पद्मश्री धर्मपाल सिंह के अलावा गोंडवाना समाज के अध्यक्ष जो है बोरैया तेलम शामिल रहे हैं। और 5 तारीख की शाम को जो है माओवादी संगठन द्वारा हमें फ़ोन आया, फ़ोन करके उन्होंने हमसे कहा सरकार द्वारा जो टीम बनाई गई है उस टीम को लेकर आप जोनागुड़ा पहुंचिए। हम जोनागुड़ा पहुंचे। जोनागुड़ा से फिर ये हमें करीब 15 किलोमीटर दूर ले जाया गया, जहाँ पामेड़ एरिया कमेटी के 35 से 40 सशस्त्र काली वर्दीधारी माओवादी थे और साथ ही 20 गाँव के सैकड़ों आदिवासी उस जगह पे मौजूद रहे। और जिसके सामने जो है हमारी उपस्थिति में जवान को रस्सी से बांधा गया था, रस्सी खोल दिया गया और निशर्त रिहाई की गई और उसे जो है उस जवान को हमारे सुपुर्द किया गया। जिसके बाद जवान को लेकर हम तर्रेम थाने पहुंचे और यहाँ पे सीआरपीएफ DIG कोमल सिंह के सुपुर्द कर दिया जवान को। जी तो आप देख रहे हैं किस तरीके से राकेश्वर की रिहाई हुई, पूरा प्रोसीजर रहा। और मेरे हैं राजू केरनी मेरे साथ राकेश्वर सिंह के घर के बाहर से मौजूद है और साथ ही मनीष भी मेरे साथ है। पहले राजू आपका रुख करेंगे, परिवार के लिए राहत की ये खबर और पूरे देश के लिए खुशी की खबर। जी बिल्कुल, परिवार के लिए पिछले 6 दिनों से परिवार जिस तनाव से, जिस चिंता के दौर से गुजर रहा था, उस दौर से जो है आज बाहर निकल आया है। आज सुबह भी जब हमारी इस परिवार से बात हुई तो काफ़ी चिंतित था। इनका कहना था कि इन्हें उम्मीद तो है लेकिन कभी उम्मीद डगमगा भी जाती है। तो लेकिन आज शाम को जैसे ही जो है ये खबरें आना शुरू हुई और उसके बाद से इनको सीआरपीएफ की तरफ से कन्फर्मेशन हुई, सीआरपीएफ ने यहाँ पे कन्फर्म किया कि उसको रिहा कर दिया गया राकेश्वर सिंह को। उसके बाद इनको थोड़ी सी राहत मिली और तुरंत उसके बाद जो है मीडिया चैनल्स पे, टीवी पे, सभी पे राकेश्वर सिंह की जो है वीडियो जो है वो फ्लैश होना शुरू हो गई। फिर जो है इनको राहत मिली और तभी इनकी जो है बात भी जो सीआरपीएफ वालों
हमारे पास है, हम उसकी मेडिकल जांच करवा रहे हैं। तो ये सारी चीजें जैसे ही परिवार को मिली तो परिवार में एकदम से जो है जी। और राजू, इस वक्त ये बेहद अहम तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। रिहाई की ये तस्वीरें, अगवा सीआरपीएफ जवान राकेश्वर सिंह की जब रिहाई हुई, उस वक्त कैसे रिहाई हुई, मध्यस्थता टीम के जो सदस्य थे वो भी मौजूद थे और उनके सामने राकेश्वर सिंह की रिहाई हुई। जी न्यूज पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रस्सियों से बांधा गया था राकेश्वर सिंह को और परिवार के लिए, जैसा कि राजू भी बता रहे थे, 5 दिन बेहद भारी पड़े। और लेकिन अब राकेश्वर सिंह की रिहाई हुई है। सरकार ने अपनी तरफ से कोशिश की, मध्यस्थता करवाई। जो नक्सली ग्रुप था उन तक राकेश्वर सिंह के परिवार की तस्वीरें, खबरें पहुंचाई गई और अब उनकी रिहाई हुई है। ये देखिए, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि उनको बंधक किस तरीके से बनाया गया था। रस्सी से बांधे हुए उनके हाथ राकेश्वर सिंह के और उन्हें लाया गया और फिर उनकी रिहाई हुई। अगवा सीआरपीएफ जवान राकेश्वर सिंह की जिस वक्त रिहाई हुई, अब से कुछ देर पहले, उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। नक्सलियों ने बीजापुर एनकाउंटर के दौरान राकेश्वर सिंह को अगवा कर लिया था और अब उनकी रिहाई हुई है। मनीष हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष, लंबे वक्त से आप नक्सलियों का जो मॉडस ऑपरेंडाई रहा है उस पर जानकारी हमें देते रहे हैं। कई नक्सली ऑपरेशंस के बारे में आप हमें जानकारी देते हैं। जब राकेश्वर सिंह की हम ऐसी तस्वीरें देखते हैं और जो 6 दिन का वक्त रहा है और उसके बाद उनकी रिहाई हुई है, किस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को देखते हैं बीजापुर में? देखिए अदिति, अगर आप नक्सलियों के पहले के हमले को देखें तो बहुत ही विभत्स तरीके से हमले करते हैं, जवानों को बुरी तरीके से हत्याएं करते हैं और कई बार तो ऐसा भी देखा गया कि उनके बॉडीज में बम को भी प्लांट करते हैं। लेकिन इस बार जिस तरीके से उन्होंने हमले किए, उनके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव था, नक्सलियों पर हर तरीके से प्रेशर था और उन्होंने एक अपनी इमेज को एक तरीके से ये दिखाने की कोशिश की है कि जिनको उनके बारे में जो क्रूर तस्वीरें पेश की जाती है ऐसा नहीं है। लेकिन खुशी की बात यह है कि घर वालों के लिए बहुत खुशी की बात है, देश की खुशी की बात है कि हमारा एक जवान जो पिछले 5 दिनों से उनकी गिरफ्त में था वो सकुशल वापस आ गया है। क्योंकि अगर आप देखें तो सैटरडे के दिन करीब दोपहर में 2-3 बजे जो जानकारी मिली थी कि राकेश्वर सिंह को थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, कुछ हेल्थ प्रॉब्लम या कुछ इश्यूज थे और उसने अपने साथी को बताया था कि वो थोड़ा आराम करना चाहता है और उसके बाद नक्सलियों का अटैक हुआ था। ये जवान गायब हो गया, जवान मिसिंग था और संडे को ये पता चला कि दरअसल ये जवान हमारे पास है नहीं। तो नक्सलियों ने रिहा किया, लेकिन रिहाई से पहले भी अगर आप देखें अदिति तो बकायदा गांव वालों को इकट्ठा किया गया, सबके सामने रिहा किया गया, पूरी उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कराई गई और ये भी दिखाने की कोशिश की गई कि हम सरकार के साथ बातचीत करने को तैयार है, लेकिन सरकार हमारे साथ बातचीत नहीं करती है। सरकार ने जिस तरीके से ऑपरेशन किया हुआ है, लोगों को परेशान करने की कोशिश की जाती है। तो एक उन्होंने भी एक अपनी इमेज दिखाने की कोशिश की, हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए। लेकिन जाहिर तौर पर इन सबके बीच में अगर आप तस्वीरों को देखें तो जो ब्लैक कपड़े में आपको नक्सली दिख रहे हैं वीडियोज में, ये PLGA के बटालियन के, उनकी खुद की जो आर्मी है नक्सलियों की, वो है। ये हार्डकोर यूनिट है। अमित शाह गए थे अभी जब ये पूरी घटना हुई उसके बाद और उन्होंने ये बात वहां पे कही थी कि नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। ये जवान जाहिर तौर पर अपने घर जल्दी जाएगा क्योंकि इसकी मेडिकल जांच हो रही है, लेकिन जहां तक ऑपरेशन की बात है ऑपरेशन जारी रहेगा, जैसा कि सीआरपीएफ और बड़े अधिकारी कह रहे हैं। जी मनीष, और हम तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से नक्सली राकेश्वर को लेकर आए, उनको रस्सी से बांधा गया था, गांव वालों के सामने और मध्यस्थता टीम के सामने उनकी रस्सी खोली गई। तो नक्सली अपनी तरफ से एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कितने पावरफुल हैं। जी बिल्कुल, देखिए नक्सली कई मैसेज दे रहे हैं। पहली बात तो वो ये मैसेज दे रहे हैं कि उनका जो सिस्टम है वो लोग मिलकर के डिसाइड करते हैं। उन्होंने एक बकायदा पंचायत बैठाया, ये दिखाने की कोशिश किया कि वो खुद फैसला नहीं करते हैं और गांव वालों के सामने जिस तरीके जवान को बांध के लाया गया उसके बाद उसे रिलीज किया गया, ये अपने आप में उनकी जो प्रोपेगेंडा मशीनरी है वो बहुत ही एक तरीके से उन्होंने इसको बेहतर इस्तेमाल किया। उनको पता था कि जब जवान की रिहाई होगी, जवान जब अपने बैरक में लौटेगा तो पूरे देश की मीडिया उनको दिखाएगी और वो एक अपना मैसेज देने में कामयाब रहेंगे। लेकिन चूंकि सबको इस बात की चिंता थी कि हमारा जो जवान है वो सकुशल वापस लौटे और यही एक अच्छी बात है, अच्छी खबर है कि जवान बैरक में अपने वापस आ गया। हालांकि उसकी भी जांच की जा रही है, लेकिन ये भी नक्सलियों को जवाब देना होगा। एक दूसरा पहलू भी है, ऐसी तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है, कहीं ना कहीं सरकार का प्रेशर और जो स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया, जैसा कि आपने भी बताया कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नक्सल मूवमेंट के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। तो तस्वीर का अगर दूसरा पहलू देखें तो नक्सल्स के लिए भी ऑपरेशंस करना अब मुश्किल होता जा रहा है।
देखिए, नक्सलियों को लोकल सपोर्ट मिलना बंद हो गया है अदिति, और पिछले कुछ सालों से जिस तरीके से ऑपरेशन चल रहा है, नक्सल का जो कोर एरिया है वो सिकुड़ रहा है। नक्सली जानते हैं कि ज्यादा दिन वो फाइट नहीं कर सकते, वो धोखे में भले अटैक कर दें, लेकिन उनकी स्टेट खत्म होने वाली है। वो अपने लोकल लेवल पर जो वहां पर उनकी जो एक तरीके से सपोर्ट मिलने बंद हो गए हैं, वो दोबारा वो हासिल करना चाहते हैं। और उनके पीछे ये कहा जाता है कि जो उनका ब्रेन है वो अर्बन नक्सल्स हैं, क्योंकि हमारे देश के कई शहरों में यूनिवर्सिटीज में उनके ब्रेन बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी एक प्लान करते हैं कि किस तरीके से मीडिया का यूज किया जाए, किस तरीके से सिस्टम का यूज किया जाए। लेकिन ये बात बिल्कुल सही थी कि सरकार का प्रेशर है, सीआरपीएफ जिस लेवल पर वहां पर डिप्लॉय की गई है, अमित शाह गए और उन्होंने कहा कि जो इसका मास्टरमाइंड है हिडमा, जो नक्सल कमांडर है, उसको ढूंढेंगे, उसके खिलाफ ऑपरेशन होगा। तो वो एक तरीके से चाहते हैं कि बीच में कोई एक रास्ता निकल जाए जिससे वो ऑपरेशन रुक जाए और लोगों के भी उनको सपोर्ट जो उन्होंने खो दिया वो मिलना शुरू हो जाए। जी मनीष, आप बने रहिए हमारे साथ। राजू का दोबारा रुख करेंगे। राजू, परिवार के लिए पिछले 5 दिन बहुत ज्यादा मुश्किल भरे रहे। परिवार को जल्द से जल्द राकेश्वर की रिहाई की उम्मीद थी। आज जब वो उम्मीद पूरी हुई है तो घर में इस वक्त क्या माहौल है? देखिए, जैसे मैंने पहले भी बताया कि घर में जो है इस समझ लीजिए कि आज जो है दिवाली का माहौल है। यहाँ पे जिस तरीके से खुशियां मनाई जा रही हैं और जिस तरीके से जब भी राकेश्वर का जो है फोटो जो है कहीं पे टीवी पे उसको दिखाई जाती है, क्लिप दिखाई जाती है, तो उसकी भारत माता की जय, सीआरपीएफ की जय के नारे जो है उनसे पूरा घर जो है वो गूंज जाता है। हर कोई जो है इस घर में पहुंचना चाहता है, हर कोई जो है एक दूसरे को मुबारक दे रहा है। मिठाई के डिब्बे लेके जो है हर कोई आ रहा है। अनगिनत मिठाई के डिब्बे जो है अभी तक बांटे जा चुके हैं, जिनको जो है हर कोई जो है खुशी है आज, क्योंकि काफी हद तक जो है जो 5 दिन से जिस ट्रेजेडी से ये गुजर रही थी वो आज 6वां दिन था। उसमें देखते हुए ये कई घर वाले भी मायूस हो चुके थे। घर वाले भी इस बात से काफी चिंतित हो चुके थे कि आखिर उसका कोई पता क्यों नहीं आ रहा। लेकिन आज जैसे ही बात हम चाहेंगे कि आप हमें परिवार की तस्वीरें भी दिखाएं और अगर मुमकिन हो तो परिवार के किसी सदस्य से बात कराएं। देखिए, आप ये पीछे देख सकते हैं, मैं कैमरामैन को कहूंगा ये पीछे उनकी जो है उनकी धर्मपत्नी जो है वो पीछे वहां पे है। मैं एक मिनट उनको दिखाना चाहूंगा। एक मिनट उनको दिखाना चाहूंगा। एक मिनट आप थोड़ा पीछे हटिए। ये मीनू है, उनकी धर्मपत्नी है। 1 मिनट मालिक को मैं बोलूंगा उनको दिखाएं जरा। मीनू आप बताइए कि आज कितनी जो है आप जो है वो खुश है इस बात को लेके? मैं बहुत खुश हूँ इस बात को लेके कि मेरे हस्बैंड वापस आ गए। मैं इतनी खुशी जाहिर नहीं कर सकती आपको। जैसे आपको ये पता चला राकेश्वर जी का कि वो ठीक है, वो छूट गए हैं, किससे आपको पता चला? मुझे न्यूज़ चैनल से भी पता चला और अभी मुझे ऑफिशियली भी कॉल आ गया कि वो ठीक है।